हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ओम नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मेरे प्रिय दर्शक गणों, आपका ज्योतिष रतन केंद्र चैनल में और ज्योतिष रतन केंद्र चैनल के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और मेरी ओर से भी आप सभी दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। मेरे प्रिय साथियों, आज इस कार्यक्रम में जो हमारे चर्चा का विषय है, जिस विषय के ऊपर चर्चा होनी है, ये है नाग पंचमी। नाग पंचमी का जो ये पर्व है, हिंदुओं का बहुत विशेष पर्व है। इसको बहुत ही विशेष पर्व माना गया है और हमारे पुराणों में, हमारी शास्त्रों में इसकी बहुत ही विशेष रूप से व्याख्या की गई है। और इसके पूजा करने के उपरांत इससे प्राप्त होने वाले जो शुभ परिणाम हैं वो क्या क्या हैं और कैसे प्राप्त होते हैं, ये सब इन चीज़ों का वर्णन किया गया है। मैं भी आज आपसे संक्षेप में इसकी चर्चा करने जा रहा हूं और आपको बताऊंगा कि नाग पंचमी का जो ये पर्व है, किस दिन किस तारीख को मनाया जाएगा और इसका जो पूजा का शुभ मुहूर्त है नाग पंचमी का, वो कितने बजे से कितने बजे के बीच में है, ये भी मैं आपको अंत में बताऊंगा। साथ में पूजा की विधि क्या होनी चाहिए, कैसे पूजा करनी चाहिए और इसके फिर जिस प्रकार से आप विधि अनुसार पूजा करेंगे तो उसके किस प्रकार के शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। तो देखिए प्रिय साथियों, मैं अब चर्चा का श्री गणेश करता हूं। देखिए, नाग पंचमी जो है ये श्रावण मास यानी कि सावन का जो महीना होता है, उसकी शुक्ल पक्ष की जो पंचमी तिथि होती है, उस दिन नाग पंचमी का पर्व मनाया जाता है। और इस दिन नाग देव के साथ भगवान शंकर जी की पूजा और रुद्राभिषेक करना भी बहुत शुभ माना गया है, बहुत शुभ माना गया है। साथियों, इस दिन नाग देवता की पूजा करने से अगर आपकी कुंडली में काल्प सर्प योग का निर्माण हुआ है, आप देख सकते हैं अपनी कुंडलियों को खोल करके या पता करवा सकते हैं कि क्या आपकी भी कुंडली में काल सर्प योग है। अगर है तो यह आपके लिए सर्वोत्तम उपाय है। इस दिन को आप बिल्कुल भी मिस ना करें। तो यह दोष भी इस प्रकार की पूजा करने से, नाग पंचमी की पूजा करने से, नाग पंचमी वाले दिन नाग देवताओं की और भगवान शंकर जी की पूजा करने से आपके कुंडली में बना काल सर्प योग भी दूर होता है। पंचमी तिथि यानी कि नाग पंचमी जिस दिन है, उस दिन जो पंचमी तिथि है वो कब से आरंभ होगी? 12 अगस्त 2021 को दोपहर 3:24 से आरंभ होगी और 13 अगस्त 2021 को दोपहर 1:43 तक रहेगी। इस दिन नाग पूजा करने वाले जातकों को भूमि बिल्कुल नहीं खोदनी चाहिए। यानी कि अगर आप किसान हैं तो उस दिन आपको खेत में हल नहीं चलाना चाहिए। और वैसे भी अगर आप कोई श्रमिक हैं तो भी कहीं कोई भूमि आदि उस दिन नहीं खोदनी चाहिए। इस व्रत में चतुर्थी के दिन एक बार भोजन करने के बाद, पंचमी के दिन उपवास करने के पश्चात शाम को ही भोजन करना चाहिए। नाग पंचमी की संपूर्ण व्रत विधि इस प्रकार से की जानी चाहिए जैसे कि मैं अब आपको बता रहा हूं। इस व्रत के जो आराध्य हैं नागदेव माने गए हैं और इस दिन अनंत, वासुकी, महापद्म आदि नाग अष्टकों की पूजा करने का विधान है। पूजा करने के लिए नाग देवता का चित्र या फिर मिट्टी की सर्प प्रतिमा को लकड़ी की चौकी या लकड़ी के पटरे के ऊपर आप स्थापित कर लें और उसके बाद हल्दी, रोली, चावल और पुष्प आदि अर्पित करके नाग देवता की पूजा करें। और इसके पश्चात कच्चा दूध, घी और चीनी मिलाकर सर्प देवता को अर्पित किया जाता है। पूजन करने के बाद सर्प देवता की आरती भी करनी चाहिए। आप इस दिन ऐसा भी कर सकते हैं कि किसी सपेरे को मिल करके उसको दक्षिणा आदि दे सकते हैं, या कि भाई इन पैसों से आप सर्प को दूध पिला दीजिए हमारी ओर से।
या फिर और ही अगर आपकी श्रद्धा है तो आप इतना कर सकते हैं कि सर्प खरीद सकते हैं सपेरे से लेकर के और उसको जंगल में फ्री छुड़वा सकते हैं। यह भी बहुत बड़ा आपका एक तरीके से उपाय हो जाएगा काल सर्प योग का। इसके बाद नाग पंचमी की कथा जरूर सुननी चाहिए, यानी पूजा अर्चना करने के पश्चात आपको नाग पंचमी की कथा अवश्य सुननी चाहिए, सुनानी चाहिए पारिवारिक सदस्यों को। और ऐसी भी मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण जी ने इसी दिन भगवान श्री कृष्ण जी ने कालिया नाग का घमंड तोड़ा था। आप पूजन के समय अगर इस मंत्र का जप करेंगे या करते हैं तो आपको नाग देवता का पूर्ण रूप से आशीर्वाद प्राप्त होता है, ऐसी मान्यता है, पौराणिक मान्यता। और ऐसा भी माना जाता है कि ये जिस प्रकार की विधि मैंने आपको बताई है और जो मंत्र का उच्चारण करके मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं, इसका उच्चारण अगर आप करते हैं और पूजा विधि विधान से करते हैं तो ऐसी मान्यता है हमारी पौराणिक कि उन व्यक्तियों को सर्प नहीं डसते हैं जीवन में, और ना ही उनको कोई सर्प के डसने का भय होता है अगर आप नाग पंचमी के दिन हमारे बताए अनुसार विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं नाग देवता की। मंत्र की बात मैं कर रहा था, जिस मंत्र का उच्चारण आपने करना है वो है मंत्र इस प्रकार से, सर्वे नागा प्रियंताम मे ये केचित पृथ्वी तले, ये च हेली मरीचिस्था ये तरे दिवि संस्थिता, ये नदीषु महानागा ये सरस्वती गामिने, ये च वापित डगेषु तेषु सर्वेषु वै नमः। ये है मंत्र, जिस मंत्र का आपने उस दिन पूजा के समय पर जप करना है। एक माला कर सकते हैं, 3 माला कर सकते हैं, 5 माला कर सकते हैं, या फिर 8 माला कर सकते हैं, या 11 माला कर सकते हैं अपनी श्रद्धा के अनुसार। अर्थात कहने का अभिप्राय यह है कि ये जो मंत्र है इसका जो मतलब हुआ वो ये हुआ कि इस संसार में आकाश, स्वर्ग, झीलें, कुएं, तालाब तथा सूर्य किरणों में निवास करने वाले सर्प हमें आशीर्वाद दें तथा हम सभी आपको बारंबार नमन करते हैं। हम सभी का मतलब जितने भी पारिवारिक सदस्य हैं, हम पूजा अर्चना कर रहे हैं आपके सामने बैठ करके, तो हम सभी आपको बारंबार नमन करते हैं। अब आपको नाग पंचमी की कथा के बारे में भी बताने जा रहे हैं हम कि वो कथा क्या है जिसका आपने पूजा अर्चना के समय पर उस कथा का विवेचना करनी है, कथा पढ़नी है, और कथा पढ़ करके अपने पारिवारिक सदस्यों को भी सुनानी है और उनको भी सुननी है। तो ये कथा इस दिन आपको जरूर पढ़नी है, जरूर पढ़िए। पौराणिक कथा के अनुसार हमारे एक किसान अपने परिवार के साथ अपना गुजर बसर कर रहा था। उसके 2 लड़के व 1 लड़की थी। एक दिन वह खेत में हल चलाने गया, हल चला रहा था, तो उसके हल में फंसकर नागिन के 3 बच्चे मर गए। बच्चों की मौत पर उनकी जो मां नागिन थी वो विलाप करने लगी, बहुत दुखी हुई, परेशान हुई और गुस्सा हो गया, उसको बहुत क्रोध आया कि उसके 3 बच्चे जो हैं उस किसान के हल के नीचे आकर के मारे गए। गुस्से में नागिन ने मारने वाले से बदला लेने का प्रण कर लिया। एक रात जब किसान अपने बच्चों के साथ सो रहा था तो नागिन ने किसान, उसकी पत्नी व दोनों बच्चों को डस लिया, दोनों भाइयों को, उसके दोनों बेटों को। दूसरे दिन नागिन फिर जब किसान के घर पहुंची उसकी पुत्री को डसने के लिए, तो कन्या की आंख खुल गई और वो उनने जब देखा कि सामने नागिन है वो डर गई और डर करके नागिन के सामने उसने दूध का भरा कटोरा रख दिया और हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगी। और मान्यता यह है कि उस दिन पंचमी तिथि भी थी, उस दिन पंचमी तिथि थी। नागिन ने प्रसन्न होकर कन्या से वर मांगने को कहा। लड़की बोली, मेरे माता पिता व भाई जीवित हो जाएं और आज के दिन जो भी
नाग नागिन की पूजा करें, उन्हें नाग कभी भी ना डसें। नागिन तथास्तु कहकर वहां से चली गई। उसी समय किसान का परिवार जीवित हो गया। उसी दिन से नाग पंचमी के दिन खेत में हल चलाना एवं साग सब्जी का काटना बंद कर दिया गया। तो इस दिन श्रद्धालु जन सोना, चांदी, लकड़ी और मिट्टी की कलम एवं हल्दी चंदन की स्याही से 5 फन वाले जो नाग हैं वो बनाते हैं तथा खीर, कमल, पंचामृत, धूप, नवेद आदि से भी नागों की पूजा का विधान है। पूजा के बाद ब्राह्मणों को लड्डू या खीर सहित पक्का भोजन कराया जाता है, कराना चाहिए। हिंदू इस पर्व को बहुत ही श्रद्धा भाव के साथ मनाते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि नाग पंचमी का जो दिन है, तिथि है और तारीख क्या है। तो देखिए, पंचमी तिथि है, दिन है शुक्रवार, तारीख 13 अगस्त सन 2021, तारीख 13 अगस्त सन 2021, दिन शुक्रवार, तिथि पंचमी, जिसको हम नाग पंचमी कहते हैं। नाग पंचमी की पूजा का शुभ मुहूर्त वो है प्रातः 5:49 से लेकर के प्रातः 8:28 तक, यानी कि कुल जो पूजा करने की जो अवधि है वो 2 घंटे 39 मिनट हुई। तो मेरे प्रिय दर्शक गणों, नाग पंचमी का जो पर्व है ये अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है, बहुत विशेष पर्व माना गया है। अगर आप भी पूरे श्रद्धा के साथ नाग पंचमी के दिन, मैंने पूजा का मुहूर्त भी बता दिया, एक बार फिर बता देता हूं, प्रातः 5:49 से लेकर प्रातः 8:28 तक रहेगा ये पूजा का मुहूर्त। अगर आप भी अपने परिवारजनों के साथ बैठ करके और जैसे हमने बताया है आपको उसी विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हैं नाग देवता की, तो आपको नाग देवता का पूर्ण रूप से आशीर्वाद प्राप्त होता है आपके जीवन में, और आपके मन और दिल और दिमाग से नाग या सर्प के काटने का भय दूर होता है। और ऐसा भी मान्यता है कि जब आप इतनी पूजा अर्चना करते हैं इस दिन, तो आपको क्योंकि उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है और नाग या नागिन या सर्प जो है वो डसते नहीं है ऐसे व्यक्तियों को, ऐसी हमारे मान्यता है पौराणिक। तो अगर आप करेंगे तो आपको इसका बहुत ही विशेष लाभ प्राप्त होगा। तो ये थी नाग पंचमी को लेकर के एक छोटी सी जानकारी, जिसके विषय में हमने आपसे चर्चा की, आपके साथ साझा किया। आशा करते हैं आपको ये बहुत पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। साथ ही जो बेल आइकन है उसको अवश्य दबाएं, ताकि आने वाले दिनों में जो भी और हमारे नए कार्यक्रमों के वीडियोस हैं वो भी आप तक आसानी से पहुंच सकें और आप उनका भी समय अनुसार लाभ प्राप्त कर सकें। और अगर आपके मन में किसी प्रकार की कोई जिज्ञासा है, कुछ आप अपनी हॉरोस्कोप को, अपनी कुंडली को, अपने जन्म कुंडली का, जन्म पत्रिका को लेकर के किसी संशय में है, या आप प्रश्न कोई आपके मन में आपको परेशान कर रहा है और उसका आप समाधान चाहते हैं, उसका उत्तर चाहते हैं सही, तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबरों पे संपर्क करके आप हमारे से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, और आप सीधे आकर के हमसे मिल सकते हैं और अपने प्रश्नों का उत्तर समाधान के साथ पा सकते हैं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।